Hello everyone. Today we are going to finish our this chapter, that is stock exchange, that is financial market, chapter 10, and only one topic was remaining in this chapter, that is SEBI, Security and Exchange Board of India. In the previous video we have studied and discussed about the stock exchanges. Now it's time to move on and talk you about SEBI, that is Security and Exchange Board of India, right? इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक सब चीज़ समझ लेते हैं। जैसे आपकी कंट्री में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या काम है? टू रेगुलेट एंड टू प्रोवाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस टू आवर कमर्शियल बैंक्स, टू आवर बैंक्स। मीन्स ओवरऑल वॉट एवर द कोड ऑफ कंडक्ट विल बी देयर, इट विल बी डिसाइडेड बाय द आरबीआई। तो आरबीआई इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, आरबीआई इज द एपेक्स बैंक ऑफ आवर कंट्री who regulate the working of all the commercial bank। ये हम सबको पता है कि आरबीआई हमारी हेड बैंक है और बाकी सारी बैंक्स आरबीआई के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। ऐसे ही जो आपकी सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारी एपेक्स इंस्टीट्यूशन है ऑन ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सबके ऊपर जो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो बॉडी रेगुलेट करने वाली है, वो है सेबी। यानी कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन सबको सेबी के अंडर गाइडलाइंस में काम करना पड़ेगा। प्रीवियसली सेबी वाज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टर्स थे, स्टॉक एक्सचेंज के जो ओनर्स हुआ करते थे, उनको उनके साथ काफ़ी सारे दे आर डूइंग माल प्रैक्टिसेस, they are doing unfair trade practices with them. So with all these points, the government of India has decided to set up a body corporate on all these stock exchanges so that they can be regulated in a very simple manner. So start करते हैं। It is an administrative body। ये एक administrative body है जो एडमिनिस्टर करती है जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको, टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जिससे कि आपके सिक्योरिटीज मार्केट की ऑर्डरली, अच्छे से और हेल्दी ग्रोथ हो सके, एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। और आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको प्रीवियसली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू मिसगाइड किया जा रहा था, मिसलीड किया जा रहा था, वो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। बिकॉज सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर हर व्यक्ति आता है जस्ट टू चैनलाइज देयर सेविंग्स इन द मोस्ट प्रोडक्टिव वेज। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो सेबी है वो प्रोटेक्ट करेगी द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। द मेन मोटिव ऑफ सेबी, द मेन मोटिव टू एस्टेब्लिश सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। पहले इन्वेस्टर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस, लेकिन उसके लिए ही हमारी गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया ऑन 12 अप्रैल 1988, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में आया 1992 में, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, कि सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, वॉट एवर द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स आर देयर। पहले इन्वेस्टर्स को अपने राइट्स का पता नहीं हुआ करता था कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एक्चुअली, बट आफ्टर एग्जिस्टेंस ऑफ सेबी नाउ दे आर मोर एजुकेटेड, नाउ दे आर मोर अवेयर अबाउट द राइट्स एंड इंटरेस्ट, राइट। तो द सेबी इज एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट ट्रेड माल प्रैक्टिसेस लाइक रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग एक्सेट्रा। प्राइस रिगिंग होता है, किसी से ज़्यादा प्राइस चार्ज करना, किसी से कम प्राइस चार्ज करना। पहले मार्केट में ऐसा हुआ करता था बिफोर एग्जिस्टेंस ऑफ सेबी, तो इसीलिए आपकी जो सेबी है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। दूसरा, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग हम बोलते हैं जितने भी आपके कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं उनको पता होता है कि शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, घटने वाले हैं, प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में जाएगा। तो ज़्यादातर जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे वो पहले ही शेयर्स को परचेज कर लिया करते थे या अपने रिलेटिव से परचेज करवा लिया करते थे, बट अब इस पर रोक लग चुकी है, राइट। नेक्स्ट इज टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उन सबको रेगुलेशन में रखना, ये भी सेबी का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज टू डेवलप एंड टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स। देखिए, स्टॉक एक्सचेंजेस में जब भी काम होता है, स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी, इफ यू वांट टू सेल और परचेज एनी सिक्योरिटीज, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एनी इंटरमीडियरीज।
लाइक ब्रोकर, जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, जो आपके दलाल होते हैं, उनको आपको उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपकी जो सेबी है वो आपके ब्रोकर्स के लिए, इंटरमीडियरीज के लिए भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन करती है, जिससे कि वो किसी भी तरीके से सबके साथ फेयर प्रैक्टिस हो सके, किसी के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे द फंक्शंस ऑफ सेबी, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? 3 तरीके के फंक्शंस होते हैं सेबी के, रेगुलेटरी फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन से मतलब हमारा है रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं सेबी ने, लाइक इट रजिस्टर ब्रोकर एंड सब ब्रोकर। जितने भी आपके ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, सबका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इट लेवीज फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ सेबी एक्ट 1992। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई तो मीन्स अगर आप कोई भी सेल और परचेज कर रहे हैं, देन यू विल वॉट एवर द चार्जेस, वॉट एवर द फीस विल बी देयर अकॉर्डिंग टू द सेबी एक्ट, यू विल हैव टू पे दैट, राइट। फीस उन्होंने कुछ डिसाइड की हुई है। नेक्स्ट इज इट परफॉर्म्स एंड एक्सरसाइजेस सच पावर्स अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एज मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो हमारा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है 1956, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिजाइंड बाय आवर गवर्नमेंट एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ बाय द सेबी, दैट दीज provisions, these rules and regulations are exercised, are performs well or not। ये responsibility सेबी की है। Next is it calls for information by undertaking inspection, conducting inquiries and audits of stock exchange। ये stock exchange का कभी भी inspection कर सकते हैं, कभी भी inquiry कर सकते हैं और कभी भी auditing कर सकते हैं। इनके पास इनका ये rule है, ये regulatory functions में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव फंक्शन की, कि आपको प्रोटेक्ट कैसे करता है सेबी। तो फर्स्ट इज इट प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द सिक्योरिटी मार्केट। आई टोल्ड यू दैट कि पहले बहुत इन्वेस्टर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, लेकिन अब उन्होंने किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड, दे आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द सिक्योरिटी मार्केट। नेक्स्ट इज इट कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स, तो उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग को भी प्रोहिबिट कर दिया। इट अंडरटेक स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए हैं जिसके थ्रू आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इट प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटी मार्केट। कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं जिससे कि आपका जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें जो प्रैक्टिसेस हैं वो फेयरली चल सकें, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन या प्राइस रिगिंग ना हो। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फंक्शन। कुछ डेवलपमेंट फंक्शंस भी हैं इसके, लाइक इट ट्रेन्स इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं लाइक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इन सबको ट्रेनिंग देने का काम भी सेबी का ही है, ये इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इट कंडक्ट्स रिसर्च एंड पब्लिशेज इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। जितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वेदर दे आर ब्रोकर्स, वेदर दे आर इन्वेस्टर्स, सबके लिए वो टाइम टू टाइम अपने रिसर्च को पब्लिश करते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं, जिससे कि इफ दे आर इन नीड ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे कैन गो थ्रू दैट। एंड द लास्ट वन इज इट अंडरटेक्स मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। ये कैपिटल मार्केट को ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, यानी कि दे प्रोवाइड द स्कोप फॉर द कैपिटल मार्केट टू डू द फ्लेक्सिबल ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू दैम, राइट। तो हेयर हम यहीं तक पढ़ेंगे और ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। टिल देन गुड बाय।